जब इस संसार को बनाया है तो कहते हैं पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। धर्म कर्म के अंदर तो इतनी पावर है जी। जैसा कर्म करेगा ना व्यक्ति वो वैसे ही उसकी उत्पत्ति होगी कि हमेशा ही अच्छे बने रहे। जी हाँ, हमेशा ही जीत होती है और होती रहेगी। जितना कम से कम हो झूठ बोले, परहेज करें। इन चीजों से बच के रहना चाहिए। हाँ। पुराने लोग जो है बेवकूफ नहीं थे, जो इन चीजों से दूर रहते थे, ऐसे लोगों से बच के रहो, उतना ही अच्छा रहेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस एपिसोड में जिसमें हम बात करते हैं धर्म की, धार्मिक भावनाओं की और कुल मिलाकर धर्म पर विश्वास रखने वालों की। एमआई मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाल बाबा जी, जो आली मंदिर का जो ये प्रांगण है आली में लाल मंदिर का, उसके कर्ता धर्ता है, स्थापक है और धीरे धीरे मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। बाबा जी से सबसे पहले जानेंगे कि बाबा जी काफ़ी कठिन परिस्थिति में आप यहाँ आए थे जब कुछ नहीं था। अब बहुत सारे काम आपने यहाँ पर किए हैं धार्मिक भावनाओं के, धर्म को बढ़ाने के और कुल मिलाकर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्या लगता है आज के समय में जो युवा है जो कहते हैं कि वे धर्म क्या देखना या हमें कुल मिलाकर पूजा पाठ क्या करना, पूजा पाठ में कितनी शक्ति है बाबा जी? ऐसा है भगवान, देखो पूजा पाठ तो एक ऐसी चीज है सृष्टि ने जिसने बनाया ना इस संसार को, जब इस संसार को बनाया है तो कहते हैं पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। जी। शरीर की रचना बाद में हुई है, उसका प्रारब्ध उसका दाना पानी पहले लिख देते हैं। ठीक, तो धर्म कर्म के अंदर तो इतनी पावर है जी। जैसा कर्म करेगा ना व्यक्ति वो वैसे ही उसकी उत्पत्ति होगी। अच्छा। और हाँ जी, जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा और वैसे ही उसकी उत्पत्ति होगी। अगर आप गेहूं बोओगे तो गेहूं का ही तो बाली लगेगी भाई। अच्छा, समाज में कुल मिलाकर महाराज जी देखने को मिलता है आजकल लोग झूठ, फरेब, तमाम तरह की चीज़ों में लग जाते हैं और सोचते हैं हमारा क्या होगा यार, हमारी तो जान पहचान फलाने जगह है, हमारी तो जान पहचान इस जगह है, गरीबों का भी नुकसान कर जाते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी चीजें क्षण भंगुर चलती हैं। थोड़े समय के लिए उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है, थोड़े समय के लिए। उसके उपरांत जब उनके ऊपर आती है विपदा तो ऐसे व्यक्तियों का कोई साथ देने वाला नहीं होता है। अच्छा। नील बटा नील रह जाते हैं ऐसे लोग। अच्छा। क्योंकि ऐसे जो बनी के सारे हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो सारे साथ छोड़ जाते हैं, सारे साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा बाबा जी, आगामी होली का त्योहार है। होली कहते हैं कि भाई प्रहलाद जी से जुड़ी कहानी है और नरसिंह भगवान से जुड़ी कहानी है, होलिका जी से जुड़ी कहानी है। क्या होली के अवसर पर आप तमाम सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो फॉलो करते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? उनका यही संदेश है जी, होलिका देखो दहन जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। क्योंकि होलिका दहन देखो भक्त प्रहलाद है ना, होलिका जो लेके बैठ गई, होलिका माता जलाने के लिए बैठी और खुद जल गई। तो वही है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, बुराई के ऊपर। तो बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की हमेशा ही अच्छे बने रहें। जी हाँ, हमेशा ही जीत होती है और होती रहेगी। अच्छे बने रहें, जितना कम से कम हो झूठ बोले, परहेज करें। इन चीजों से बच के रहना चाहिए। पुराने लोग जो है बेवकूफ नहीं थे, जो इन चीजों से दूर रहते थे। कोई झूठ बोलता था दूसरे को भी कहते थे कि भाई इससे बच के रहो, ये झूठा व्यक्ति है, ये कपटी व्यक्ति है, ये छल करता है, ऐसे लोगों से बच के रहो, उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो लाल बाबा के लाल मंदिर में हमने लाल बाबा से बात करके आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर आजकल जो आप देखते हैं लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, फरेब ज़्यादा करते हैं और कुल मिलाकर अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी परहेज नहीं करते। ऐसे लोगों को किस तरह की नसीहत लाल बाबा ने दी है कि आप जो गलतियां करते हैं उसकी सजा आपको भोग कर जानी है। परेशान आप होंगे क्योंकि क्षणिक खुशी आपको ऐसा करने से तो मिल सकती है। आखिर में क्या कहेंगे दर्शकों से लाल बाबा जी, जिस तरह से आपका अभी तक का तप रहा है और खासकर जूना अखाड़े से भी आप जुड़े हुए हैं, साधु संतों की एक बड़ी भीड़ जहाँ भी उभरती है वहाँ आप लोग जाते हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ, उसके बाद उज्जैन की बारी है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो सरकार भी है हमारी वो भी सनातन को काफी प्रमोट कर रही है। जी ऐसा है जी, देखो राजनीति भी बिना धर्म के नहीं चल सकती। हाँ, बिना धर्म के राजनीति कैसे चलेगी जी? नहीं चल सकती, क्योंकि आप कुछ भी कार्य करोगे जब तक धर्म कर्म में नहीं रखोगे पैर, जब तक आपका कोई कार्य चल नहीं सकता। धर्म की इतनी पावर है
सबसे बड़ी पावर धर्म को समझिए आप। सबसे बड़ी पावर धर्म की जी है। अच्छा हाँ। बाबा जी, एक संत है और शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन पर आप देखिए विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं। अभी एक केस उनके ऊपर और शुरू कर दिया गया है पॉस्को एक्ट से जुड़ा हुआ। क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा है जी, ये जो शंकराचार्य जी हैं, ये आज से नहीं, कभी भी देखो इनका काम ही विवाद करवाना है। कुछ ऐसी वाणी को बोलते हैं ये कि हमेशा कोई ना कोई किसी प्रकार का विवाद ही कराने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा को इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। बिल्कुल, तो महात्मा इन सब चीजों से परहेज रखे, विवादित बयान देने से बचे, और कुल मिलाकर जो सामाजिक हितैषी बात है उसको रखने से भी ना चूके, क्योंकि आपकी एक वाणी से जो है, आपकी एक भाषा से और आपके एक प्रवचन से लाखों लोगों का जीवन सवर और सुधर सकता है। तो बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। उम्मीद है तो बने रहिए एमआई मीडिया न्यूज़ पर। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, और लाल बाबा से ऐसे ही तमाम जो वचन है, उनके आशीष वचन है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एमआई मीडिया न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर ले। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय।